नाउ कनेक्टिव टिश्यू टाइप्स, कितने टाइप के होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज? तो बेसिकली 4 मेन कैटेगरीज में इसको हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी क्या है? ब्लड। सेकंड क्या है? सपोर्ट कनेक्टिव टिश्यूज। सपोर्ट कनेक्टिव टिश्यूज में हमारे पास आते हैं बोन और कार्टिलेज। थर्ड कैटेगरी है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये फाइब्रस टाइप की होती है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसमें क्या आता है? लिगामेंट और टेंडन। और चौथी कैटेगरी है लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसमें क्या आता है? एरोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो कनेक्टिव टिश्यू है उनको 4 ग्रुप्स में बांटा गया है। ठीक है ना, तो अब इनको हम डिटेल में करेंगे एक एक को। तो सबसे पहला है अपने पास ब्लड। अब ब्लड क्या है बेसिकली? तो ये भी एक मैट्रिक्स ही है, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें फ्लो करेंगी, एक मीडियम हो गया एक तरीके से। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लो करता है, क्योंकि ब्लड क्या करता है? फ्लो करता है। तो जो भी चीज फ्लो करती है वो कैसी कैटेगरी में आती है? फ्लूइड होती है। ठीक है, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तो ये वो कनेक्टिव टिश्यू है जो फ्लो करता है। अब इसके अंदर होता क्या है? 78% तो इसमें वाटर होता है एंड 22% सॉलिड्स। ठीक है ना। कनेक्ट्स डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ बॉडी बाय ट्रांसपोर्टिंग गैसेज। अब ब्लड जो है पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है। कैसे कनेक्ट करता है? ट्रांसपोर्टेशन के हेल्प से। ठीक है ना। अब क्या क्या चीजें ट्रांसपोर्ट करता है? गैसेस ट्रांसपोर्ट करता है, डाइजेस्टेड फूड ट्रांसपोर्ट करता है, हॉर्मोन्स ट्रांसपोर्ट करता है, एंड वेस्ट मटेरियल्स, जो सेल्स, जो डिफरेंट सेल्स का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो ट्रांसपोर्ट करेगा टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब ये सारी चीज़ें सेल्स को देगा और सेल्स का जो वेस्ट मटेरियल होगा वो उनसे लेकर, ठीक है ना, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट करता है। क्लियर है? तो ये तो हो गया ब्लड। अब ब्लड के कंपोनेंट्स क्या हैं? ठीक है ना, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं ब्लड के अंदर? तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में होता है प्लाज्मा। ठीक है ना, प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा क्या है? फ्लूइड मैट्रिक्स ऑन विच ब्लड सेल्स आर एम्बेडेड। तो मैंने कहा था मैट्रिक्स जो होती है वो एक पैटर्न होता है, उसके अंदर सब कुछ होता है। ठीक है ना, मतलब वो डिसाइड करता है किस तरह का फ्लूइड। तो अभी प्लाज्मा क्या है? ये मैट्रिक्स है। ठीक है ना, और इसके अंदर जो है जो ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? एम्बेडेड होते हैं, इसके अंदर होते हैं। ठीक है ना, तो जैसे प्लाज्मा को आप वो ट्रे मान लो और ब्लड सेल्स को आप उसके अंदर भरा हुआ पानी मान लो। ठीक है ना, आइस क्यूब्स। तो इस तरीके से आप समझिए इसको। तो प्लाज्मा क्या है? फ्लूइड मैट्रिक्स है ऑन विच ब्लड सेल्स आर एम्बेडेड। ठीक है, तो ये तो हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में क्या होगा? सेल्स के अंदर देखिए मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया था, जैसे कि अपन जो ट्रे होते हैं ना, बर्फ़ जिसमें जमाते हैं अपन फ्रीजर में रखते हैं ट्रे, तो ये जो ट्रे है ये एक तरीके से मैट्रिक्स का काम करती है। इस तरह से होती है ट्रे। ठीक है ना, अब ये मैट्रिक्स, अगर हम अभी ये ब्लड कंपोनेंट्स की बात करें तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हो गई है। ठीक है ना, ये पूरा पैटर्न कैरी करती है। तो ये किससे बनी है? प्लाज्मा से। तो ये मान लीजिए प्लाज्मा से बनी है। और इसकी ये क्या 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 कैरी करती है? ब्लड कैरी करती है। ठीक है ना, ये सारे के सारे ब्लड जो भी कंटेंट अपन जैसे पानी भरते हैं उस केस में, तो यहाँ पे क्या हो गया? ब्लड कैरी कर रही है ये। अब इस ब्लड के अंदर अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? तो वो इंट्रा सेलुलर, क्योंकि अब इसके अंदर की बात करेंगे, सेल के अंदर की, तो इंट्रा सेलुलर। ठीक है ना, अब ये पूरा एक सेल हो गया ना, ये पूरा एक सेल हो गया, ये कंप्लीट एक सेल हो गया। अब इस सेल के अंदर क्या हो रहा है? तो वो हो गया इंट्रा सेलुलर। तो इंट्रा सेलुलर के अंदर क्या क्या होगा? आरबीसीज होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है ना, तो ये इनके अंदर है। रेड ब्लड सेल मान लो, वाइट ब्लड सेल मान लो, प्लेटलेट्स मान लो, तो इस तरीके से भरा रहता है पूरा। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स है एक तरीके से प्लाज्मा की, उसके अंदर ये सब कुछ एम्बेडेड होता है। ठीक है ना, तो अब रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं? तो रेड ब्लड सेल्स आर स्मॉल सेल्स विदाउट न्यूक्लियस। बहुत छोटे सेल होते हैं जिसका कोई न्यूक्लियस नहीं होता। रेड ब्लड सेल्स का कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता। जबकि हमने क्या पढ़ा है कि जितने भी सेल होते हैं उसके अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है ना, लेकिन रेड ब्लड सेल एक ऐसा सेल है जिसका कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। क्या काम करता है ये? कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लंग्स से ऑक्सीजन कैरी करेगा और पूरे बॉडी के अंदर उस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, अब एक्चुअल में होता क्या है रेड ब्लड सेल्स के अंदर? रेड ब्लड सेल्स के अंदर होते हैं होमोग्लोबिन। ठीक है ना, और होमोग्लोबिन इज वेरी एफिनेट टू ऑक्सीजन। मतलब बहुत ज़्यादा जो है एफिनिटी होती है उसकी, होमोग्लोबिन की, कि वो बहुत ज़्यादा लगाव रखता है ऑक्सीजन के साथ। यानी कि ऑक्सीजन को देखते ही वो क्या करेगा? ऑक्सीजन को सक कर लेगा अपने अंदर। ठीक है ना, मतलब उसको कैरी कर सकता है होमोग्लोबिन।
तो जितना ज़्यादा होमोग्लोबिन होगा उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन को वो एब्जॉर्व कर पाएगा, ठीक है ना। और जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्व करेगा उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन जो है पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर पाएगा। तो रेड ब्लड सेल्स के अंदर मेनली क्या होते हैं, होमोग्लोबिन होते हैं, जो कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्व करते हैं और उसको ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। ऐसे ही होते हैं हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल्स क्या हैं, ये न्यूक्लिएटेड सेल्स है, मतलब इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। क्या काम करते हैं, हेल्प फाइट इन्फेक्शन एंड बिल्ड्स द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। इन्फेक्शन से लड़ेगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कहीं कट लग जाए या कहीं चोट लग जाए तो उससे इन्फेक्शन का जो खतरा रहता है उस इन्फेक्शन से फाइट करता है। दूसरा, हमारी जो इम्यूनिटी है, जो बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है उसको दुरुस्त करता है, उसको डेवलप करता है। लिव्स फॉर 3 to 4 days इन ह्यूमन बॉडी। तो इसकी जो लाइफ स्पैन है वाइट ब्लड सेल्स का वो 3 से 4 दिन का ही है, मतलब 3-4 दिन में ये खत्म हो जाते हैं, नए सेल बनते रहते हैं, ठीक है ना। कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है ये। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, दे आर स्मॉल इन साइज, हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। तो जैसे मान लीजिए कहीं चीरा लग जाए बॉडी के ऊपर या कट लग जाए तो उससे जो ब्लड निकलता है, तो आपने देखा होगा कि वो ब्लड थोड़ी देर के बाद अपने आप रुक जाता है वो ब्लड, ठीक है ना। तो वो रुक गया, इसका मतलब किसने रोका, प्लेटलेट्स ने। तो प्लेटलेट्स क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, उस ब्लड को रोकने में, ठीक है ना, हेल्प करता है। तो जितनी ज़्यादा प्लेटलेट्स होती हैं उतना ही ब्लड क्लोटिंग अच्छी होती है, ठीक है। तो इसकी भी अलग अलग रेंज है, मतलब एक नॉर्मल रेंज से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, परफेक्ट, ठीक है ना। तो ये चीज़ें। नेक्स्ट जो हमारे पास है सेकंड कैटेगरी कौन सी है कनेक्टिव टिश्यू में, सपोर्ट कनेक्टिव टिश्यू। तो सपोर्ट कनेक्टिव टिश्यू में पहला पार्ट क्या है, बोन्स का है। बोन, अब बोन क्या होती है, हड्डियाँ होती हैं। अब हड्डियाँ हैं, अब ये हड्डियों का एक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर पूरी की पूरी बॉडी जो है हमारी एम्बेडेड होती है, ठीक है ना। जैसे गाड़ी को मान लीजिए, गाड़ी में जो बेस होता है वो क्या होता है, चेचिस होता है गाड़ी का। उस चेचिस के ऊपर पूरी की पूरी गाड़ी जो है डिजाइंड होती है, यानी कि वो बेस हो गया चेचिस। ऐसी ह्यूमन बॉडी जो है पूरी की पूरी जो है इस बोन के ऊपर बेस्ड होती है, इसके ऊपर एम्बेडेड होती है पूरी की पूरी, ठीक है ना। तो बोन, तो ये क्या है, फ्लूइड, स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। तो ये स्ट्रॉन्ग होते हैं और नॉन फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल नहीं है, बहुत मजबूत टिश्यू होते हैं ये, ठीक है ना। फॉर्म्स फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी का फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, मतलब एक ढांचा तैयार करते हैं बॉडी का, ठीक है ना। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, एक्सट्रीमली डेंस मैट्रिक्स, बहुत मजबूत मैट्रिक्स होती है जिसके ऊपर ये एम्बेडेड होता है, बहुत मजबूत मैट्रिक्स होगी। किससे बनती है, कैल्शियम और फॉस्फोरस से बनती है, कैल्शियम और फॉस्फोरस से बनती है। सेल्स एम्बेडेड इन मैट्रिक्स, और अब इस मैट्रिक्स के अंदर जो है क्या है, सेल्स होते हैं, ठीक है ना। तो बोन सेल्स कोल्ड, और जो बोन सेल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ओस्टोसाइट्स, ओस्टोसाइट्स। टाइनी लिटिल होल्स इन मैट्रिक्स कोल्ड कैनेलिकुली फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स। अब होता क्या है कि इसके अंदर जो है टाइनी होल्स होते हैं, ठीक है ना, इसके ऊपर टाइनी टाइनी होल्स होते हैं, और उन होल्स के वजह से जो है ये कम्युनिकेट करते हैं सेल्स एक दूसरे से, ठीक है ना। जो भी सिग्नल वगैरह सेंड करना होता है या कम्युनिकेशन जो भी है वो उनके थ्रू करते हैं, ठीक है ना। इनमें पोर्स होते हैं, एकदम सॉलिड पैक्ड नहीं होता है, इनमें पोर्स होते हैं, ठीक है ना, जिससे कम्युनिकेशन कर पाते हैं सेल्स। तो ये सब है। तो देखिए इसमें डायग्राम में दिखा रखा है ना, देखिए कैनेनकुली ये है आपका, ठीक है, ये लिटिल पोर्स लाइक मैट्रिक्स, ठीक है ना, ये है। और जो बोन सेल्स हैं वो ये हैं आपके ओस्टोसाइट्स के लिए, मतलब ये बोन का ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर दिखा रखा, मतलब इस मतलब इसको यहाँ से कट करके इसके ऊपर वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो दिखा रखा है ये। तो इस तरह का पैटर्न सा दिखता है, और हड्डियों के बीच में देखिए खाली स्पेस होती है ये, ठीक है ना, एक खाली जगह होती है। तो ये इसमें भी एक फ्लूइड भरा रहता है जिसे बोन मैरो बोलते हैं, ठीक है। दूसरा कौन सा है, सपोर्ट कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज। तो कार्टिलेज क्या होता है, बेसिकली सेमी ट्रांसपेरेंट इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू। तो सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब हल्का हल्का ट्रांसपेरेंट होगा, इलास्टिक होता है, मतलब इसमें खिंचाव हो सकता है, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है ना। और मैच्योर कार्टिलेज इज रिलेटिवली सॉलिड। कार्टिलेज अगर मैच्योर हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा सॉलिड होती हैं। कहाँ पाया जाता है ये, नोज, ईयर, ट्रैकियाज। देखिए आपने देखा होगा कि हमारी जो कान में भी देखिए हड्डी होती है हमारे, ठीक है ना। अब ये हड्डी है,
इसी के ऊपर ये स्किन एम्बेडेड है और ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अब ये स्ट्रक्चर जो है अब ये जो हड्डी है ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है ना। आप देखते होंगे, आप इसको मरोड़ सकते हो आराम से ना, इसको अपने हाथ से इसको टिल्ट कर सकते हैं, टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं, तो ये बहुत नरम होती है ये, ठीक है ना। तो वही चीज़ कह रहा है कि मैच्योर कार्टिलेजेस तो सॉलिड होती हैं, मैच्योर कार्टिलेजेस होती हैं वो तो बहुत रॉक सॉलिड होती है, लेकिन ये इमैच्योर होती है, तो ये नरम होती हैं, सॉफ्ट होती हैं थोड़ी, ठीक है ना। तो कहाँ कहाँ पाई जाती है? नोज़ में होती है, देखा होगा नोज़, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है क्योंकि कार्टिलेजेस की हेल्प से, ठीक है ना। ये भी बोन है, लेकिन ये बोन कैसी है? फ्लेक्सिबल बोन नहीं है। आपने देखा होगा नाक को हम इधर उधर ऐसे कर सकते हैं ना, इधर उधर घुमा सकते हैं इसको, ठीक है। नोज़ में होती है, ईयर में होती है, और ये ट्रेचेज होते हैं, ये जो विंड पाइप होती है अपने, ठीक है ना, जो लंग्स तक जाती है विंड पाइप, इसके अंदर ये भी इसी से बनी होती है, ठीक है ना, क्योंकि ये भी फ्लेक्सिबल होती है। क्लियर है? कवरिंग ऑफ बोन्स इन मूवेबल जॉइंट्स, तो जहाँ पे जैसे दो हड्डियों के बीच में जहाँ जैसे मूवमेंट होती है, जैसे मान लीजिए घुटने हैं, ये मान लीजिए आपका घुटना है, तो घुटने की ऊपर वाली हड्डी और नीचे वाली हड्डी ये तो मजबूत हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? मूवमेंट होती है दो हड्डियों के बीच में, ठीक है ना। तो इस मूवमेंट पे यहाँ पे आपको कार्टिलेजेस मिलेगा, ठीक है ना। इसका नाम क्या है? आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है ना। तो यहाँ पे कार्टिलेज मिलता है आपको। तो कवरिंग ऑफ बोन्स इन मूवेबल पार्ट्स, तो जहाँ पे हड्डियों के जॉइंट्स जहाँ मूव करते हैं उनके ऊपर देखिए कवरिंग होती है, ये कवरिंग है ना, ये आप ग्रे कलर में जो कवरिंग देख रहे हो, ये कवरिंग जो है ये भी हड्डी होती है, ठीक है ना, कार्टिलेज है, लेकिन ये सॉफ्ट बोन होती है एक तरीके से, ये कार्टिलेज है। समझ गए? क्या काम करती है? मेंटेन शेप एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गन एंड ऑल्सो सपोर्ट्स द स्ट्रक्चर। तो शेप मेंटेन करेंगी और फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं, ठीक है ना, और सपोर्ट करती हैं स्ट्रक्चर को, जैसे कान के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती हैं ये, ठीक है ना, और इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी देती है, और एक कान के एक पर्टिकुलर शेप होती है तो उस शेप को मेंटेन करती है, ठीक है ना। मतलब कहने का है कि हड्डी ही है, लेकिन हड्डी का नाजुक रूप है, सॉफ्ट वर्जन है ये हड्डी का, ठीक है ना, सॉफ्ट वर्जन है। और फिर वो हड्डी जब मैच्योर हो जाएगी तो एकदम सॉलिड हो जाती है। तो ये सारी जो अंदर जो होती हैं बोन्स, ये आप कह सकते हो कि ये सारी मैच्योर कार्टिलेज है। ये कैसी हैं? ये मैच्योर कार्टिलेज हैं, ठीक है ना। ये रॉक सॉलिड हैं, हड्डियां मजबूत हैं ये, और ये जो है सॉफ्ट है, नरम है ये। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स किसके ऊपर बनी जाती है? सॉलिड मैट्रिक्स है। किससे बनी है? मेड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर्स। और सेल्स एम्बेडेड इन मैट्रिक्स, कौन कौन से सेल्स इसमें एम्बेडेड होते हैं? तो कार्टिलेजेस सेल्स होते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं? जो कार्टिलेज सेल्स हैं उनको क्या बोलते हैं हम? कॉन्ड्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स। क्लियर है?